अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। आज हम उसकी कंसिक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे है कि हमारे पास है कि जब थर्मल एक्सपेंशन होता है, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसा कि हमारे पास है रेलवे लाइंस को इफेक्ट करता है, इसके अलावा ब्रिजेस को, जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स जो होते हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। और क्या होता है कि हमारे पास पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, उनके ऊपर जो तारे होती हैं, उनको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है इफेक्ट होता है उनकी, वो भी इफेक्ट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डेली लाइफ में हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या करता है, चीज़ों को इफेक्ट करता है। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिजेस, क्या कर सकते हैं, ब्रिजेस को डैमेज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ब्रिजेस हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज मौजूद है, ये दोनों साइड्स पे अगर ये फिक्स्ड है तो ये एक्सपेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, या फिर ये टूट जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इससे हमारे पास ब्रिज का क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रिज भी हमारे पास अफेक्ट होगा। रेलवे लाइंस है, रेलवे लाइंस अगर हमारे पास एक सिंगल पटरी चलती जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, रेलवे पटरी भी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, जो ट्रेन के चलने के काबिल नहीं रहेगी। इसके अलावा ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स एंड रोड हैं। रोड, ट्रैक एंड रोड को कैसे इफेक्ट करता है कि जब गर्मी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो रोड जो होता है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसमें जिसे वो कहते हैं कि ऐसे ही बेढंगा सा हो जाता है रोड। तो वो कहता है उससे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है, कहीं से नीचे हो जाता है, कहीं से ऊपर हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। वो थर्मल एक्सपेंशन का कंसीक्वेंस होता है एज दे आर कंसिस्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज, जैसे कि उनके लगातार टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, इन चीजों को टैकल करने के लिए क्या चीजें हैं, मुख्तलिफ तरीके करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज को क्या किया जाता है, एक साइड को इसका फिक्स कर दिया जाता है, जबकि दूसरी साइड के नीचे हम क्या किया जाते हैं, रोल्स लगाए जाते हैं। जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो ये क्या होता है, थोड़ी लचक ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रिजेस जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं उनकी क्या होता है कि वो जब तारें गुजर रही होती हैं वहां से, तो वो क्या कर लेती हैं, थोड़ा सेज ले लेती हैं, यानी कि वो थोड़ा यू टाइप शेप्स बना लेती हैं। इसके लिए जो रोड्स होते हैं उनको भी कुछ इस तरह मैनेज किया जाता है कि ताकि वो उनके ऊपर थर्मल एक्सपेंशन का क्या हो, इफेक्ट ना हो। तो इसके अलावा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो है ये होता है, इसकी कंसिक्वेंस तो है हमारी डेली लाइफ में, लेकिन इसकी क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन भी मौजूद हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज यूज इन डेली लाइफ, हमारे पास डेली लाइफ में यूज होता है। किस काम के लिए होता है, टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे कि थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसमें मरकरी इस्तेमाल होता है। फिल यानी कि ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो होता है हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मरकरी होता है। मरकरी जो टेम्परेचर के हमारे पास आता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस डिग्री में हम मेजर कर लेते हैं। तो ओपन द कैप ऑफ बोतल है, हमारे पास बोतल के कैप को ओपन करने के लिए है। हमारे पास बोतल मौजूद है, वो कैप जो है हमारे पास मेटल का बना हुआ है, अब खुल नहीं रहा है, तो हम उससे क्या करते हैं कि उसको हम हीटअप करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कैप एक्सपेंड हो जाएगा। तो जो एक्सपेंड होने की वजह से उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैप बोतल का ओपन हो जाएगा। तो हम बोतल के कैप को ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू जॉइन द स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर, स्टील प्लेट्स को टाइटली ज्वाइन करने के लिए भी थर्मल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है जिसे हम वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी कामों के लिए भी इस चीज को किया जाता है। तो ये क्या होता है कि स्टील पाइप्स को, स्टील प्लेट्स को क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की क्या है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है बिमिटल स्ट्रिप होती है। बिमिटल स्ट्रिप क्या चीज होती है, एक स्ट्रिप होती है जो क्या होनी होती है, आयरन और ब्रास से। एक पार्ट उसका आयरन से बना होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, ब्रास से बना होता है। जब टेम्परेचर को दिया जाता है तो जो आयरन वाला पार्ट है वो क्या होता है, वैसे ही रहता है, जबकि ब्रास वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बिमिटल स्ट्रिप कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम ये कह लें कि ये हमारे पास एक ये हमारे पास स्ट्रिप है, और ये पार्ट जो है हमारे पास आयरन का बना हुआ है, और ये वाला पार्ट हमारे पास किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। तो जब हीटअप करते हैं तो ये क्या होता है, ब्रास वाला जो पार्ट होता है हमारे पास वो क्या रहता है, टेढ़ा हो जाता है, जबकि आयरन वाला हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। इसको हम कहते हैं कि बिमिटल स्ट्रिप कहते हैं हमारे पास है। यानी कि कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिप्स ऑफ बाइमिटल स्ट्रिप कहते हैं। डिफरेंट मेटल्स है, ये किसके होता है कि ये डिफरेंट मेटल से बना होता है।
आयरन एंड ब्रास से बना होता है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, ये इसके मुख्तलिफ यूजेस होते हैं। कौन कौन से यूजेस हैं? ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ओवंस में और फर्नेसेस में इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि हमारे पास थर्मल मेटल, तो हमारे पास मेटल्स सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं, लेकिन लिक्विड भी क्या होते हैं? थर्मली एक्सपैंड होते हैं। इनको हम मेजर कर सकते हैं एज लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की हम जानते हैं कि कोई डेफिनेट शेप नहीं है ऑफ देयर ऑन, उनकी अपनी कोई खास शक्ल नहीं है। एज लिक्विड ऑलवेज अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड जो होते हैं हमेशा किस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, यानी कि ग्लास में पानी डाला है तो वो ग्लास की शक्ल ले लिए, बोतल में पानी डाला है तो वो बोतल की शक्ल ले लेता है, किसी फ्लास्क में पानी डाला है तो वो फ्लास्क की शक्ल ले लेता है। कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड, जिसमें ये डाला जाता है। देयरफॉर लिक्विड इज हीटेड, लिक्विड को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। बोथ लिक्विड एंड कंटेनर अंडरगो, हमारे पास चले जाते हैं अ चेंज इन देयर वॉल्यूम, यानी कि इसके साथ जब हम किसी भी कंटेनर को हीट अप करते हैं जिसमें वो हमारे पास पानी मौजूद होता है, तो उसके साथ साथ कंटेनर की भी शेप चेंज होती है और एक्सपेंशन होती है, और साथ साथ लिक्विड की भी एक्सपेंशन होती है इन देयर वॉल्यूम। तो सो देयर आर थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। थर्मल वॉल्यूम जो होता है एक्सपेंशन लिक्विड्स के लिए होता है, अपीरेंट वॉल्यूम होता है हमारे पास, और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि एक जो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हम एक फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? पानी मौजूद है हमारे पास है। इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। तो हमारे पास जब इसको हीट अप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इस फ्लास्क को क्या हो जाएगा? फ्लास्क एक्सपेंड होगा हमारे पास, और जब एक्सपेंड होगा तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंड होगा हमारे पास। जो लिक्विड का पानी, लिक्विड जो हमारे पास वो भी एक्सपेंड होगा। इसके अलावा जब हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो एक लिमिट जब आ जाती है फ्लास्क की, तो ये हमारे पास पानी इससे ज्यादा देता है। पहले पानी ए पॉइंट पे था, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी पॉइंट पे चला जाएगा ज्यादा हीट देने की वजह से। तो ये जो जब एक जो हमारे पास, एक तो हमारे पास जो होगा पॉइंट ए से बी की तरफ गया है, ये हमारे पास क्या होगा? अपीरेंट एक्सपेंशन है हमारे पास है। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? जो फ्लास्क एक्सपेंड हुआ है, साथ साथ उसके साथ हमारे पास लिक्विड भी एक्सपेंड हुआ है, उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। जब दोनों का हम सम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।